नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट नाउ। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। आज हम एक ऐसे पेट्रोल पंप की बात करेंगे जिसका संचालन जेल में बंद कैदी करते हैं। इस पेट्रोल पंप को जेल फिलिंग स्टेशन का नाम दिया गया है। आसपास के 5 राज्य और 20 जेलों में कुरुक्षेत्र जेल एकमात्र ऐसी जेल है जहां पर कैदी पेट्रोल पंप में काम करते हैं। पंप से की गई कमाई को प्रोविजनल वेलफेयर में जमा करवाया जाता है, जिसको कैदी के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र जेल की तरफ से हरियाणा का पहला पेट्रोल पंप स्थापित किया गया है। इस पेट्रोल पंप का संचालन कैदियों द्वारा किया जाता है। जब सुबह के 7 बजते हैं तब इन कैदियों को जेल से निकालकर पेट्रोल पंप के लिए ले जाया जाता है, जहां से अपनी अपनी मशीनों को संभालते हैं और वाहनों में पेट्रोल डीजल डालने का काम करते हैं। इस दौरान 2 सुरक्षाकर्मी भी इनकी देखरेख में तैनात रहते हैं। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ये कैदी अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जैसे ही शाम के 7 बजते हैं इनकी शिफ्ट बदल दी जाती है। तब पूरे दिन का लेखा जोखा इन्हें पंप कार्यालय में देना होता है। जितना कैश इकट्ठा होता है उसे कार्यालय में जमा करा इन्हें फिर से जेल में भेज दिया जाता है। जेल प्रशासन के इस कदम के बाद इन कैदियों के चेहरे पर अलग ही खुशी है। इन्हें बाहरी दुनिया देखने का मौका मिलता है। जिला जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत बातचीत में बताते हैं कि जब से ये कैदी पेट्रोल पंप पर जाने लगे हैं ये खुश हैं। इन्हें एक बार फिर बाहरी दुनिया देखने का मौका मिला है। जेल अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पेट्रोल पंप की शुरुआत में जेल विभाग और इंडियन ऑयल का सहयोग है। इस पंप के लिए जो राशि खर्च हुई है वो इंडियन ऑयल के द्वारा दी गई है। वहीं पंप के लिए ज़मीन जेल विभाग के द्वारा दी गई है। इस पंप से जो भी कमाई होती है उसे प्रोविजनल वेलफेयर में कैदियों के उत्थान के लिए जमा करवाया जाता है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी उन 7 कैदियों को काम पर लगाया गया है जो हार्डकोर श्रेणी में नहीं आते, जिनका चाल चलन जेल में अच्छा है। इसके अलावा भी जेल विभाग ने कैदियों के लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया है, चाहे वो रेडियो जॉकी हो या चप्पल बनाने का काम हो और भी अन्य काम जिसमें महिलाओं को मौका दिया गया है। इन कार्यों को करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी ये कैदी यहाँ से जाएं इनके पास काम का अनुभव हो और ये रोजी कमा सकें। ऐसे है जी, इसकी शुरुआत जो हमारे डीजीपी साहब हैं आदरणीय अकील मोहम्मद जी, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की है और ये तेलंगाना जो पैटर्न है उस पर शुरू किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आसपास के 5 राज्यों में पहला राज्य हरियाणा और 20 जेलों में पहली जेल कुरुक्षेत्र है जिस पे ये अपना प्रोजेक्ट लगाया गया है और एक इसको प्रैक्टिस के तौर पे लगाया गया है इस पर। और इस पे जो है कैदी बंदी काम करेंगे और सुबह 7 बजे से लेकर साढ़े 7 बजे तक का समय रखा गया है और कैदियों द्वारा ही इसे पूरे तौर पे संचालित किया जाएगा। समय को और बढ़ाने की मांग आ रही है, जैसे पब्लिक की डिमांड है और थोड़ा इधर से है, तो उसको अब देखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि मेरे जो जवान हैं, मेरे पास एक्स सर्विस मैन हैं जो 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे मुख्यालय द्वारा रखे गए हैं। अब उनकी ट्रेनिंग भी शुरू की गई है और आने वाले 2 या 4 दिन में आप देखेंगे कि आपका ये कुरुक्षेत्र जेल का जो ये जेल फिलिंग स्टेशन है ये 24 घंटे चलेगा। ये 7 to 7 AM to 7 PM ये काम करेगा, मतलब 24 घंटे काम करेगा। ये स्टार्टिंग में जिस दिन इसका इनॉग्रेशन था 31 तारीख को, उस दिन सिर्फ 1 घंटा हमने चलाया था। 1 घंटे की जो इसकी सेल थी वो इसकी सेल थी जी 60 से 65 हज़ार रुपये 1 घंटा, क्योंकि समय कम था। शाम को इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया गया था और उसके बाद बंदियों को बंद करना था। उसके बाद नेक्स्ट डे की जो सेल थी वो 2.5 लाख रुपए थी। उसके बाद 2.5 से 3, 3 से 3.5, फिर 4, और जो कल की सेल है जी वो लगभग 4.5 से 5 लाख के बीच में है। और मेरे को उम्मीद है, क्योंकि नए थे बंदी, ट्रेनिंग नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो निपुण हो रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई, कुछ इनसे हुई, कुछ हमसे हुई, कुछ जैसे आपको भी पता है नया काम मशीनें ऑपरेट करना ये वो, उसमें छोटी मोटी टेक्निकल वो आए, उस वजह से कुछ सेल का वो रहा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जैसे ये पंप 24 घंटे हम शुरू कर देंगे उसके बाद इसकी सेल जो है लगभग 10 क्रॉस जाएगी।
जी, वो मिले जुले केस हैं। उसमें हमने मैं वो केस बता देता हूँ जिनको हमने प्रेफरेंस नहीं दी। जो डकैती के केस में है, रॉबरी के केस में है, जिसके ऊपर एक से ज़्यादा केस हैं, एनडीपीएस में है, रेप केस में है या पोक्सो एक्ट में है, ऐसे बंदियों को हमने इस श्रेणी से बाहर रखा हुआ है। ऐसे बंदियों को हम हार्डकोर श्रेणी में रखते हैं। हार्डकोर श्रेणी वाले बंदियों को ऐसी सुविधाएं बोल दो या ऐसे कार्य हम उनसे नहीं ले रहे, चाहे वो जेल के अंदर हैं चाहे वो जेल के बाहर हैं। हम साधारण कैदी 302 हैं, लड़ाई झगड़ा है 23-24 है और है इस तरह से है 304 भी, ये सब। लेकिन जो मैंने अभी पहले बताया कि ये जो इन केसों में बंदी बंद हैं उन्हें हमने इस श्रेणी से दूर रखा गया। जी, पद ऐसा है जी, वैसे तो वहाँ पे जो है 12 से 15 उनकी वर्कर्स की ज़रूरत है और वो मैंने पूरे कर लिए, जिसमें से 7 जो है वो कैदी बंदी हैं और बाकी जो है मेरा स्टाफ है, जिसमें मेरे मुलाजिम हैं, मेरा क्लरिकल स्टाफ है और है जो भी अकाउंट्स वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब अब हम खुद कर रहे हैं। मतलब बाहर से हमने कोई भी मैन पावर को नहीं लिया हुआ। मैनेजर क्या है, मतलब हमारे जेल डिपार्टमेंट से ही जो हमारे पास एक्सपर्ट जैसे क्लर्क रहते हैं और रहते हैं, उन्हीं में से ही हमने उसको किसी को कैशियर बना दिया, किसी को मैनेजर बना दिया। इस तरह से हम करके इनसे कार्य ले रहे हैं। मेन तो देखो इंडियन ऑयल का रहा है, लेकिन सबसे पहला सहयोग जो रहा है वो हमारे मुख्यालय का रहा है। हमारे मुख्यालय में जितने भी उच्च अधिकारी रहे हैं उनका रहा है और इसका जो मेन श्रेय है वो हमारे डीजीपी माननीय अकील मोहम्मद जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखा, समझा और उन्होंने पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लिया। मेरी 3-4 दफ़े मेरी मीटिंग्स हुई हैं, डीजी साहब की मीटिंग्स हुई हैं इंडियन ऑयल वालों से, लेकिन जो मेन इसमें उसके बाद जो योगदान रहा है वो इंडियन ऑयल का रहा है, क्योंकि जितना सेटअप है ये सारे का सारा सेटअप इंडियन ऑयल ने किया है। जितना पैसा लगाया इंडियन ऑयल ने लगाया, हमारा उस पर कुछ भी खर्चा नहीं आया। उसके अलावा जो लैंड है, जो हमारी जेल लैंड है जिस पे पंप बना है, उसका वो 51,000 रुपये पर मंथ हमें वो रेंट आ रहा है उसका, उनकी तरफ से। इसके अलावा जो प्रॉफिट है वो हमें डीलर रेट प्रॉफिट दे रहे हैं। जो पेट्रोल है, डीजल है, वो जो आम डीलर को मिल रहा है वो हमें मिल रहा है और उस पैसे को हम प्रिजनर वेलफेयर फंड में जमा कर रहे हैं और आने वाले समय में वो जो पैसा है बंदियों के उत्थान के लिए यूज़ किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बंदी वहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनको 4 दीवारी से बाहर निकलने का मौका मिला, आम जनता से इंटरेक्ट करने का, बातचीत करने का मौका मिला, कुछ नया करने का मौका मिला। और जैसे वो यहाँ से रिहा होके जाते, क्योंकि हमारा मेन क्या है, आपने हमारा लोगो देखा होगा, उस पर लिखा हुआ है पूर्णावास समायोजन सुधार, इस तरह से लिखा है। तो हमारा क्या है कि पहले हमने उनमें सुधार करना है, फिर हमने उनको समायोजन करना है और फिर उनका पूर्णावास करना है। पूर्णावास मतलब जब भी वो यहाँ से छूट के जाए तो वो अपनी जीविका कमाने लायक रहे। इसीलिए हमने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए हैं, जैसे पेट्रोल पंप का मैंने बता दिया। इसके साथ साथ पिछले कुछ महीनों में जेल के अंदर चप्पल, जो हमारी बाथरूम चप्पल है, वो बनाने की इकाई शुरू की गई। जो हमारे ये पेपर दौड़ने होते हैं वो बनाने की इकाई शुरू की गई। और उसको क्या करते हैं कि उसमें फ़िलहाल जेंट्स काम कर रहे हैं, लेडीज़ को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें कि वो भी करें, ताकि आने वाले समय में वो किसी भी उसमें जाके उद्योग में जाके किसी भी कारखाने में जाके बाहर काम कर सकें। और ये मशीनें इतनी महंगी नहीं है, इन पे सरकार सब्सिडी भी देती है और ये चाहे तो खुद जाके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेडीज़ के लिए हमने यहाँ पे सिलाई सेंटर खोला हुआ है और वो सिलाई सेंटर में उनसे जैसे छोटी मोटी कुछ भी डिज़ाइनिंग वगैरह करवा लिया, कुछ कपड़े स्टिच करवा लिए, बंदियों के करवा लिए, बच्चों के करवा लिए, ये चल रहा है। इसी के साथ सूरजकुंड मेला जब शुरू हुआ था तो सूरजकुंड मेले में
यहाँ से हमने प्रोडक्ट बना के भेजे थे। लेडीज़ के द्वारा पोट बनाए गए थे, फैंसी पोट, उनके ऊपर पेंटिंग की गई थी, उसके साथ साथ पेंटिंग्स बना के भेजी गई थी। और जेंट्स के द्वारा एक मूड़ा होता है, लोहे का मूड़ा बैठने के काम आता है, वो बना के भेजा गया था। बड़ा अच्छे डिज़ाइनिंग में वो बना के भेजा गया था। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें थी, जैसे पेंटिंग थी और कुछ कैंडल वगैरह और इस तरह की चीज़ें, वो जो हमने भेजी थी वो हमारी सारी की सारी वहाँ पे बहुत अच्छे मार्जिन पे बिकी हैं। जी, इस टाइम मेरे पास लगभग जो है 750 के आसपास बंदी बंद है, जिसमें से जो है 35 के तकरीबन जो है महिला बंदी हैं और उनके साथ 4 जो हैं बच्चे बंद हैं। जी, बच्चों के लिए हमने अंदर एक क्रच खोली हुई है, स्पेशल क्रच है अंदर। उसमें जो जैसे पढ़ी लिखी हमारे पास बंदी, क्योंकि हर तरह के जेल में आपको पता है जेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ हर तरह के प्रिजनर आपको मिलेंगे, डॉक्टर मिलेगा, लॉयर मिलेगा, उसके बाद आपको ये कारपेंटर मिलेगा, सारी तरह के मतलब वहाँ पे रहेंगे। तो हमारे पास इस तरह से टीचर भी अंदर आ जाते हैं किसी केस में, तो पढ़े लिखे भी लोग हैं। तो उसमें से जो भी 1-2 बंदी हैं पढ़ी लिखी हैं, वो उन बच्चों को जो है पढ़ाने का काम करते हैं। उनके लिए क्रच है वहाँ पे, उनके लिए जो है टॉय वगैरह, खिलौने, इस तरह की चीज़ें रखी गई हैं। और साथ ही साथ हर हफ्ते उनको, हर इतवार को उनको हम जेल से बाहर लेके जाते हैं, जिसमें मेरा एक मुलाजिम रहता है, एक महिला मुलाजिम रहती है, और उनको बाहर पार्क वगैरह में ले जाया जाता है घुमाने के लिए। और पिछले इतवार को उनको जो था अपना जो हमारा यहाँ का पिपली का जू है, वहाँ लेके जाया गया था। जैसे पिछले काफ़ी समय से ना एक तिनका एसोसिएशन है, जिसके ऑर्गेनाइज़र नंदिता जी हैं दिल्ली से, तो उनके एक प्रयास चल रहे हैं और वो प्रयास उन्होंने हरियाणा की जेलों में काफ़ी टाइम से शुरू किया है। तो तिनका की तरफ से तकरीबन हरियाणा की सभी जेलों में रेडियो स्टेशन शुरू किए जा रहे हैं। तो उसमें से एक जेल जो है हमारी कुरुक्षेत्र जेल भी है। तो हमने क्या है, रेडियो स्टेशन जो है वो खोल दिया है। पीछे हमारे यहाँ पे जो थे हाई कोर्ट के जस्टिस, जब विज़िट थी उनकी विज़िट पे आए थे, उस टाइम उनके हाथों से इसका जो है इनॉग्रेशन करवाया गया था। और इसकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ऑनलाइन चल रही है और तिनका से ही इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें लगभग 4-5 महिलाएं बंदी हैं और 5-6 पुरुष बंदी हैं, जिनको कि रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग दी जा रही है। और जैसे ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद जो है इसका प्रसारण जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अभी जो है हमारा लोकल नेटवर्क से जेल में तो शुरू है, लेकिन इसको अभी आने वाले समय में ये करने जा रहे हैं कि ये प्रसारण जो है मतलब इंटरकनेक्टेड जेल एक दूसरे के साथ, कि दूसरी जेलों के जो हैं जो कि यहाँ उनको वो अपनी बात पहुँचा सके और यहाँ वालों की बात वहाँ पहुँच सके। तो इसको भी हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। इसमें वैसे तो तकरीबन सभी प्रकार के रखें, लेकिन हमारी मेन जो कोशिश रहती है, जो साधारण कैदी रहते हैं, जो छोटे केसों में हैं और ज़्यादा क्रिमिनल प्रवृत्ति के नहीं हैं, उनको हम रखते हैं। उनको पारिवारिक झगड़े में 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा काट रहे पवन ने बताया कि अब यही उनका परिवार है। पवन जब जेल में आए तो वो 8वीं तक ही पढ़े थे। उन्होंने जेल में रहकर 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। अब वो बीएड की तैयारी कर रहे हैं। वो बताते हैं कि काम तो उन्हें अंदर भी करना पड़ता था, लेकिन यहाँ काम करके उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें बाहरी दुनिया देखने और बाहरी लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सर ऐसा है, मैं लाडवे जिला कुरुक्षेत्र से हूँ, गांव प्राण से हूँ। मेरे फैमिली मैटर में मेरे को 302 की सज़ा हो गई थी और उम्र कैद की, मतलब मैं जब से अंदर ही हूँ। अब ये इसमें मेरी किस्मत लगा लो या मेरा दुर्भाग्य लगा लो, लेकिन मैं फ़िलहाल 4 साल से अंदर ही हूँ। अब यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं पहले अंदर काम कर रहा था, अंदर भी मैं अच्छा था, बढ़िया काम कर रहा था, बहुत अच्छा फील था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है। और ये हमारे एसपी साहब ने हम सबको सिक्योरिटी के लिए सर ये दिए हुए हैं, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये ऐसा काम तो हम घर भी करते थे, यहाँ भी करते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना, ये घर अपने लिए करते थे, यहाँ प्रशासन के लिए करते हैं। बस ये है कि
बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब कुल मिला के मतलब सही फील हो रहा है। यही हमारी फैमिली है, यही अब सब कुछ है। जब तक हमारी जमानत नहीं होती, जब तक सब कुछ यही है हमारा। सर मैं प्रशासन की मतलब मदद से मैंने सर +2 10वीं और +2 दोनों क्लासें अपने अंदर कर ली और आगे बीएड की भी मैंने फॉर्म भरने की सोच ली है सर। अगले साल वो भी मैं मतलब भरने की सोच रहा हूँ। काम तो हम अंदर भी करते थे, लेकिन अंदर में और बाहर में थोड़ा सा अंतर है जी। अंदर थोड़ी सी मतलब वैसे महसूस होता था, बाहर के वातावरण देख के और बाहर का ये जो दुनिया वगैरह देख के जी बहुत अच्छा महसूस होता है जी। और प्रशासन ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है जी इस चीज़ में, और हम भी प्रशासन के सहयोग में रहेंगे सर। हाँ सर, जैसे भी हमारी ये सज़ा पूरी होगी तो इसका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखेगा जी, बहुत ही ज़्यादा जी। क्योंकि हम कहीं भी किसी भी प्राइवेट पेट्रोल पंप पे या इसी पेट्रोल पंप पे या किसी सरकारी पेट्रोल पंप पे हम जॉब कर सकते हैं जी। ये हमारे करियर के लिए बहुत अच्छा है। वहीं दूसरे कैदी राजेश का कहना है कि वो 4.5 साल से जेल में बंद है। पहले वो लांगरी का काम करते थे, यानी खाना बनाने का काम करते थे। अब वो बाहर पेट्रोल पंप पर काम करके खुश है। वो कहते हैं कि जेल में उन्हें हर रोज़ वही चेहरे देखने को मिलते थे, लेकिन अब वो बाहरी दुनिया देख पा रहे हैं। और सरकार को इस तरह दूसरी जेलों में भी पंप की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि उन कैदियों को मौका देना चाहिए जिनका चाल चलन अच्छा है। 4.5 साल से अंदर हूँ सर। मैं लंगर में था सर, वहाँ पे खाना बनाते थे। यहाँ के माहौल में अच्छा लग रहा है, खुला वातावरण है सर। आने जाने वाले को देख रहे हैं अंदर तो सर एक ही चेहरे थे जो देखने को मिलते थे, यहाँ तो आने जाने वाले मिल रहे हैं। अच्छा महसूस हो रहा है सर। हम पर सरकार ने विश्वास किया है सर। हम चाहते हैं कि और जेलों में भी हो सर जैसे। सर हम जो बाहरों आए हुए हैं, हमारे चाल चलन अच्छे हैं सर, उसी कारण हम बाहरों आए हैं। कुछ कैदी ऐसे होते हैं सर जिनके चाल चलन सही नहीं होते, वो अंदर ही हैं सर, और जो हमारे चाल चलन है हम बाहर हैं सर, तो इसलिए हमें यहाँ पे रखा गया हुआ है। एक और अन्य कैदी हरप्रीत का कहना है कि वो 12वीं पास हैं और जेल में लापरवाही का काम करते थे। वो खुश हैं कि उन्हें पेट्रोल पंप पर रखा गया है। यहाँ उन्हें कुछ जानकार लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। सर मैंने +2 की है और मैं 3 साल से सर अंदर बंद हूँ जी। सर अंदर मैं लंबड़दारी का काम करता था सर बैरको में जी। हाँ जी सर, अब यहाँ पे पेट्रोल पंप पे ड्यूटी आई है जी, और यहाँ पे आई है जी। और हमारी ड्यूटी सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक है सर। अंदर से यहाँ अच्छा फील करें सर। सर यहाँ पे जो बाहर के लोग कुछ मिलने वाले जानने वाले आते हैं सर, कुछ अपने बहुत अच्छा फील हो रहा है सर।